हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। और आज बेटा हम लेक्चर नंबर 3 में पहुंच गए हैं। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारा बैच बेटा द्रोणा पीजीटी 101। ठीक है, तो टीचर का नाम तो आप जान ही रहे हैं, मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ भैया। तो भाई आज हमको बेटा लंग्स के बारे में डिटेल स्टडी करना है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज को कंप्लीट किया था। एक बार रिकॉल भी कर सकते हैं हम। ई एन ट्रिक था इसका बेटा, ई एन। ई मतलब क्या था? एक्सटर्नल नॉस्ट्रेल था। उसके बाद एन का मतलब क्या था? नजल चैम्बर। नजल चैम्बर के बाद इंटरनल नेयर्स, ये तुम्हारे नाक के काम हो गए। अब इंटरनल नेयर्स का आई पी एल है ना, इंटरनल नेयर्स का पी और एल था। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद में बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई था। और उसके बाद में तुम्हारा टोटल, टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोज था। टोटल और टर्मिनल को अलग कर दो। टर्मिनल के बाद नीचे रेस्पिरेटरी आ रहा है। यहां तक जितनी भी पाथवे थी वो तुम्हारा ब्रोंकियल ट्री था। और रेस्पिरेटरी से स्टार्ट हो जाएगा एल्वेलाई तक, जो कि हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी ट्री। ये ऊपर वाले में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होता है, जो उसको कोलैप्सिंग से बचाता है। मगर नीचे में सी शेप्ड रिंग नहीं होती, जो क्या करता है बेटा? तो याद रखना। अच्छा हाँ, कल मैंने सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग का मैंने काम नहीं बताया था, तो वहां पे याद रख लेना कि भाई ट्रैकिया में जो हमने मेंशन किया था, ठीक है, ये देख लो यार। ट्रैकिया में जो हमने मेंशन किया था, ये देखो, ट्रैकिया में हमने सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग पढ़े थे। ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग पढ़े थे बेटा। कितने थे? 16 से 20 रिंग वहां पे प्रेजेंट थे। ये क्या करता है? कोलैप्सिंग से बचाता है बेटा। ठीक है, ट्यूब के कोलैप्स होने से, कोलैप्सिंग चिपक जाना, ठीक है, ट्यूब के कोलैप्सिंग से ये बचाव करता है। ये पॉइंट कल मिसिंग था बेटा, तो उसको नोट कर लेना। ट्रैकिया की बात हो गई, मगर फिलहाल हमको आज क्या करना है बेटा? लंग्स को स्टडी करना है। ठीक है, तो देख लो, ह्यूमन के लंग्स का डायग्राम आपको दिख रहा है बेटा। कल हमने देखो पढ़ा था ना, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, फिर ये जो रास्ता था उसका नाम क्या बोले थे? ग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस। अब यहाँ पे सीक्वेंस देख लो, लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, तो ऊपर में क्या होगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा आपका फेरिंग्स। तो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। फेरिंग्स क्या है बेटा? कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। याद रखना, तुम्हारा खाना और हवा एक ही चैम्बर में मिलता है। कहाँ? तो फेरिंग्स में मिलता है। और फेरिंग्स में मिलने के बाद जो एयर होती है बेटा, वो लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया में आती है। और ट्रैकिया से देखो मल्टीपल ब्रांचेस में बढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियस, या फिर ब्रोंकाई एंड तुम्हारा ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, वो सब क्या है बेटा? एल्वेलाई है। ठीक है, और ये बाहर में जो सर्कल दिख रहे हैं ना, गोल गोल ये सर्कल दिख रहे हैं, ये बेटा रिप्स के कट एंड्स होते हैं। मतलब हमारे जो रिप्स होते हैं वो हमारे थोरेसिक केज को बांध के रखा हुआ है। ठीक है, और नीचे में जो मसल्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ देखो, ये डायफ्राम है बेटा। ठीक, ये पूरा जो पिंक कलर का जो पूरा ग्लैंड दिख रहा है बड़ा सा, वही हमारा क्या है बेटा? लंग्स। तो पूरा लेबलिंग हम तो सिंपली हम कर लेंगे, मगर यहाँ पे सबसे पहले क्या करना? ह्यूमन के लंग्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देना सिंपली। ये देखो, मैंने क्या किया? ह्यूमन के लंग्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक को बोल दो लेफ्ट, एक को बोल दो राइट। ठीक है भाई, एक को बोल दो लेफ्ट, एक को बोल दो राइट। चलो मैं यहां पे रख लेता हूं अपने आप को। अब यहां देखो यार, चलिए, ये मैंने डिवाइड कर दिया है। इधर मैंने कह दिया है लेफ्ट लंग, और यहां पे मैंने कह दिया है बेटा राइट। ठीक है, राइट लंग की बात करते हैं। अब दोनों में डिसिमिलैरिटी को यहीं पे नोट कर लेते हैं बेटा। लेफ्ट लंग में डायग्राम बनाऊंगा, यहां पे दो लोब होता है। कितने लोब हैं? दो लोब हैं। और राइट लंग में कितने लोब होते हैं? तीन लोब होते हैं। तो क्यों ना आप पहले डायग्राम ही बना ले और चीजों को हम समझ ले बेटा। ठीक है, क्योंकि मेन है हमारे पूरे फिजियोलॉजी में, मेन आपको डायग्राम बना करके डिटेल आपको बताना है इसमें। तो भैया ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम डायग्राम बना के ही चीजों को समझें। ठीक है, तो चलिए एक डायग्राम, बड़ा प्यारा सा डायग्राम हम बनाते हैं। पहले एक ट्यूब बना लेते हैं भाई। ये देखो, ये हमारा ट्रैकियल ट्यूब है।
ठीक है, इसको रेड कलर का बना देते हैं भाई, कॉपी कर लेते हैं। ओए होए, कॉपी नहीं हुआ, अरे कहाँ जा चले गया। ठीक है, ये कॉपी किए, ये ऐसा ट्यूब बना दिए बेटा। ठीक है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग बना देते हैं ऐसा, ये ऐसा। अब ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग है, यही जो है वो क्या होगा बेटा, बाइफर्केट होता है। तो ये लो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, छोटा छोटा ऐसा दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसा और ये ऐसा, ये हमारा बाइफर्केट हो गया। तुमको पता होगा जो ट्रैकिया है बेटा, बाइफर्केट होकर के क्या बनाता है, ये हमारे लंग्स का दो अलग अलग लोब बनाता है। तो चलो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं, चीजें समझ में आ जाएगी हमको। पिंक कलर का बनाते हैं बेटा लंग्स को। ठीक है, तो ये देखो, ये ऐसा ले आओ। ठीक है, इसको सीधा ले आओ बेटा, और ये स्ट्रेट करना है इसको, इधर उधर मोड़ना नहीं है, स्ट्रेट। ये भी स्ट्रेट करेंगे मगर लेफ्ट में गड्ढा रहता है, तो एक नॉच बना दो ऐसा और नीचे ले आओ। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कल फॉर्म में मस्त नीचे उतरना है अपने को। ठीक है भाई, यहाँ पे सर्कल फॉर्म में मस्त नीचे उतरना है ऐसे। ओके, और यहाँ पे भी सर्कल फॉर्म बना लेते हैं, ये ऊपर करके। ठीक है, यहाँ से भी मस्त नीचे उतरते हैं अपन। ये देख लो, थोड़ा इस पेन में डायग्राम बड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है भाई, ये देखते हैं बेटा, ओहो हो, ये ऐसा, ये ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, बन जाएगा ऑलमोस्ट। ये ऐसा लंग्स, ओहो हो, प्रॉपरली शेप में ले जाते हैं, ऐसा बना दो और इसको ऐसा बना दो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको, इस वाले पोर्शन को इरेज कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। चलो, ये हो गया बेटा, लंग्स हो गया। लंग्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक को और एक को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ब्लू कलर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला लोब बेटा दोनों में प्रेजेंट होती है, सेम टू सेम। ये नीचे वाला लोब दोनों में प्रेजेंट है ऐसा, मगर एक लोब यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वो ऐसे यहाँ पे बना दो बेटा। तीन लोब हो गए, देख लो टोटल कितने लोब हो गए, तीन लोब हो गए। और इस वाले में क्या हो गया, दो लोब हो गया। ये वाले को बना देना आप, इसको बोल देना राइट। ठीक है, ये राइट लंग है बेटा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, तो ये इसको बना दो तुम ट्रैकिया। ठीक है, ये कौन है, ट्रैकिया है। अब ये ट्रैकिया में देखो बेटा, ये ऊपर वाला, जो ऊपर वाला बोलेंगे अपर लोब बोल दो इसको, ये अपर लोब हो गया। तो जाहिर सी बात है ये हो गया बेटा लोअर लोब, अपर लोब, लोअर लोब। ठीक है, ये देखो, ये वाला जो फिसर है, दीवार है, इस दीवार को सेप्टा भी कह सकते हो। अभी हम यहाँ पे बोल देते हैं फिशर। कौन सा फिशर है बेटा, ऑब्लिक है, इसका पूरा नाम आ जाएगा ऑब्लिक फिशर। ये यहाँ पे भी ऑब्लिक फिशर है ना, सेम यहाँ पे भी ऑब्लिक है, ऑब्लिक फिशर यहाँ भी है। मगर एक और फिशर यहाँ आपको दिखेगा राइट लंग्स में, जो कि लेफ्ट लंग्स में नहीं होता बेटा, हॉरिजॉन्टल। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फिशर प्रेजेंट होगा यहाँ पे, सेप्टम प्रेजेंट होगा, ये लो। तो राइट वाले लंग्स में दो फिशर होते हैं और लेफ्ट वाले लंग में एक ही है बेटा, ऑब्लिक फिशर होता है। ठीक है, और ये जो गड्ढा दिख रहा है यहाँ पे तुम्हारा दिल रहता है, दिल को लाल कलर का बना दूं, एक छोटा सा पत्ता वाला दिल बना देता है, ये रहा तुम्हारा दिल। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा कार्डियक नॉच। क्या कहते हैं, कार्डियक नॉच कहते हैं। मतलब एक गड्ढा है, रिक्रेशन है, जहां पे तुम्हारा हार्ट लोकेटेड होता है। ठीक है, ये एक सिंपली हो गया। अब नीचे यदि मुझे डायग्राम बनाना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहां से पॉइंट स्टार्ट किए और सेम कर्व में स्ट्रक्चर ऐसा करके आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड किया, डबल ऐसा लेयर बना दो ताकि सेप्टम जैसा लगे ऐसा। ठीक है बेटा, ये लो, ये हमारा एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसका नाम आप जानते ही हैं, डायफ्राम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको, डायफ्राम कहते हैं। तो भैया डायफ्राम आपके
स्ट्रक्चर को, आपके कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है बेटा। कैसे डिवाइड करता है देखो, तो मैं क्या कह रहा हूं कि डायफ्राम जहां है ये हमारे बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। ये देखो नीचे एक कैविटी बना दो, ऊपर एक कैविटी बना दो, ठीक है भाई। तो ऊपर वाला कैविटी कहलाता है बेटा थोरैसिक कैविटी कहलाता है। ये ऊपर वाला क्या कहलाता है? थोरैसिक कैविटी कहलाता है। थोरैसिक मतलब वक्ष गुहा बोल सकते हैं, या वक्षी गुहा कह सकते हैं बेटा। वक्ष है ये, थोरैक्स है, और ये उदर गुहा कहलाएगा। तो इसको हम कहते हैं बेटा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। या फिर इसको हिंदी में कह देंगे उदर, और ये हो जाएगा बेटा गुहा। अब बताओ हमारे बॉडी में जो बड़ी सी कैविटी होती है उसको कौन है जो दो पार्ट में डिवाइड करता है? तो डायफ्राम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपके लंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझना बेटा कि हमारा जो पूरा हार्ट होता है वो हार्ट एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ठीक है। हमारा जो हार्ट होता है वो एक मेम्ब्रेन से यहाँ पे बेटा घिरा रहता है, ऐसे ये मेम्ब्रेन से घिरा है दोनों साइड। ये डबल मेम्ब्रेन होता है बेटा। और हमने टिश्यू में पढ़ा था, याद करो, प्लूरल मेम्ब्रेन पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये देखो हार्ट को बोलता हूं, आपका जो लंग्स है उसको कवर करके रखने वाले को बोलते हैं बेटा प्लूरल, क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ध्यान देना, लंग्स को डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कवर करके रखता है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहर वाले को वही पेराइटल कह देंगे, अंदर वाले को हम विसरल कह देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीजें समझ में आ रही होगी। ओके, अब यहां जो भी मैंने बताया है उसको यहां पे डिफरेंशिएट करो। चलो, लेफ्ट वाले में 2 लोब है, राइट वाले में 3 लोब है। ओके, ठीक है। नाम क्या रखेंगे लोब का? 2 लोब है बेटा, तो एक बोल देंगे अपर एंड लोअर लोब। यदि हम इसकी बात करें, इस वाले चैम्बर की बात करें, तो यहां पे तुम्हारे 3 बन जाएंगे बेटा। क्या क्या बन जाएंगे? अपर, एक अपर हो जाएगा, एक मिडिल हो जाएगा, और एक ये वाला अपर हो जाएगा, ये वाला मिडिल हो जाएगा, ये वाला लोअर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 हो गए। एक कहलाएगा तुम्हारा अपर, एक कहलाएगा लोअर, एंड एक कहलाएगा बेटा मिडिल। ये 3 लोब प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट में। फिशर देख लो यार, फिशर यहां भी ऑब्लिक है और यहां भी ऑब्लिक है। ऑब्लिक फिशर दोनों में है, मगर हॉरिजॉन्टल फिशर कहां है बोले? ठीक है, हॉरिजॉन्टल फिशर सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है बेटा? राइट वाले लंग्स में होते हैं, तभी तो उसके पास 3 लोब होता है। मगर हाँ, इसके पास क्या है? तो हार्ट को रखने के लिए एक नॉच है, ठीक है। हार्ट को रखने के लिए एक नॉच है बेटा, दैट इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच है यहाँ पे। मगर राइट लंग्स में कार्डियक नॉच नहीं होता है, बात समझना। राइट लंग्स में कार्डियक नॉच नहीं होता, इस बात को यहाँ पे मेंशन कर देना ताकि बाद में गड़बड़ मत करो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे चीजों को हम समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम में आते हैं। ये तो सब समझ में आ गया तुम लोगों को। अब देखो बेटा, कंटेंट क्या क्या बताना है कि भाई जो ह्यूमन का लंग्स होता है बेटा वो वेल डेवलप्ड। चलो देखते जाओ, ह्यूमन के लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो याद रखना, ये हाईली डेवलप्ड होता है, ओके। प्रॉपर आप बोल सकते हैं कि भैया हमारा जो लंग्स होता है वो विकसित है बेटा, इसमें कोई भी कमी नहीं है, बहुत सारे एडवांसमेंट इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, कहाँ है तुम्हारा जो लंग्स होता है वो कहाँ है? हाईली डेवलप्ड होता है बेटा। कहाँ प्रेजेंट है? तो याद रखना कैविटी में है, थोरैसिक कैविटी। नाम क्या है? थोरैसिक, ठीक है। थोरैसिक कैविटी, या इसको हम कह सकते हैं बेटा वक्षीय गुहा, ठीक है। थोरैसिक कैविटी या वक्षीय गुहा में उपस्थित होती है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी। लंग्स कहाँ है इसको हमने बता दिया बेटा। अब मान लो कि ये हमारा लंग्स है, ठीक है। ये पिंक कलर का बेटा इसका एक लोब बना देते हैं ऐसा, ये लंग्स है। अब लंग्स में
इसने 2 लेयर बनाया था बेटा। एक लेयर को कुछ ऐसे कर दो, अच्छा कलर सेम हो जाएगा क्या, एक मिनट, एक लेयर को येलो कलर में कर देते हैं यहाँ पे, ये दिख ही नहीं रहा है, ब्लू ठीक है। एक लेयर को ऐसा दूर दूर ले आओ, ठीक है, और दूसरा लेयर को यहाँ पे रख देते हैं बेटा, कौन सा कलर का, रेड कलर का रख देते हैं, ये लो, ये हमारा फेफड़ा है, लंग्स है, और इसमें 2 लेयर से घिरा हुआ है, ये 2 लेयर से घिरा हुआ है, ठीक है। इन 2 लेयर के बीच में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, लिक्विड मिल जाएगा, कैविटी मिल जाएगी, ये देखो, ये कैविटी है बेटा, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये क्या है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है। इस प्लूरल मेम्ब्रेन के बाहर वाले को कहते हैं बेटा पेराइटल कहते हैं, पेराइटल प्लूरा कहते हैं, और अंदर वाले को कहते हैं विसरल, ठीक है, विसरल प्लूरा कहते हैं। इन दोनों से मिलकर के प्लूरल मेम्ब्रेन बनती है, प्लूरल मेम्ब्रेन बनती है इन दोनों से मिलकर, ठीक है भाई। पेराइटल एंड विसरल, आप चाहो तो हिंदी में लिख दो बाहरी और आंतरिक लिख दो, या पेराइटल ही लिख दो, पेराइटल होता है और एक जो है वो विसरल होता है बेटा, ठीक है, पेराइटल और विसरल। ये देखो, ये क्या है बेटा, कैविटी है, कैविटी है, क्या बोल देंगे इसको, प्लूरल कैविटी कह देंगे, सब इसी का नाम प्लूरल से ही आ जाएगा, कैविटी का नाम प्लूरल कैविटी, मेम्ब्रेन का नाम प्लूरल मेम्ब्रेन, और लिक्विड जो भरा हुआ है यहाँ पे, तरल पदार्थ है जो, या फिर लिक्विड जो भरा हुआ है, उसका नाम है बेटा प्लूरल फ्लूइड कह देंगे, प्लूरल क्या कह देंगे, फ्लूइड कह देंगे। ये लो, बहुत सिंपल सी बात है, देखो हमारा जो लंग्स होता है वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है और प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ये कैसा होता है, डबल लेयर होता है बेटा, ये डबल लेयर्ड है, दोनों लेयर का नाम ऊपर लिखा हुआ है पेराइटल एंड विसरल, ठीक है। हमारा लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कैविटी है जिसका नाम क्या है बेटा, प्लूरल कैविटी, और उस कैविटी में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड का काम क्या है बेटा, तो तुम्हारे लंग्स को ये क्या करेगा, एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करेगा ताकि बाहर से कोई शॉक आपको ना मिले, ठीक है भाई। मतलब ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है बेटा, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है, फ्रिक्शन या फिर घर्षण को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, ठीक है भाई, ये रिड्यूस करता है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सिंपली समझ में आ गया। ये हो गई बात, फ्रिक्शन को कम करने का काम कौन करता है यदि लंग्स में बोले, बेटा देखो लंग्स जब कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है तो हमारे जो थोरेसिक केज है वो बढ़ता है और कम होता है, तो इसके कारण हो सकता है कि भाई फ्रिक्शन जनरेट हो जाए। तो फ्रिक्शन को यदि कम करना होगा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे सिंपली क्या बोलना चाहिए कि उस लिक्विड को हम डाल देंगे ताकि वो एक तरह से लुब्रिकेंट की तरह काम करे और फ्रिक्शन को क्या कर दे, कम कर दे, ठीक है। ये बात हो गई भाई। अब यहाँ पे बेटा एक चीजें और मेंशन कर सकते हैं हम चाहे तो, यहाँ देख लो आप, चलो ये तो बात कर ली बेटा कि इसके मेम्ब्रेन के क्या काम है, ठीक है। अब कभी कभी क्या आता है कि हमारे लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ये देखो जब हमारे लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है बेटा, तो इसी फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। ये फ्लूइड का नाम क्या था, प्लूरल फ्लूइड नाम था, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया, इसका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ऐसा बोल देंगे। अब कंसंट्रेशन बढ़ने से बेटा सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब आपको पता है कि लंग्स का एक पर्टिकुलर साइज है, एक जगह पे फिक्स्ड है, अब लिक्विड बढ़ गया है तो लिक्विड जब बढ़ जाएगा तो जब वो एक्सपायरेशन करेगा, इंस्पायरेशन करेगा, उसको दिक्कत होगी, तो बेटा यहाँ पे डिफिकल्टी होती है, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में उसको दिक्कत होता है बेटा,
इस बीमारी को हम डिस्पनोइया कहते हैं। ठीक है, इस बीमारी को डिस्पनोइया कहते हैं बेटा। डिस्पनोइया या प्लूरेसी डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, प्लूरेसी भी लिख लो, प्लूरेसी डिसऑर्डर भी कहते हैं, डिस्पनोइया या फिर प्लूरेसी। ठीक है, ये प्लूरेसी डिसऑर्डर भी कहते हैं, ऐसा आप यहाँ पे मेंशन कर देना, चल जाएगा काम। ठीक है, ये हो गया बेटा तुम्हारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के बारे में। ऑलमोस्ट हमने चीजें जो है वो कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, देखो लंग्स का तो ऑलमोस्ट पोर्शन हो गया है। ठीक है, लंग्स को हमने बताया कि भैया ह्यूमन का जो लंग्स होता है वो दो, लेफ्ट और राइट से बनता है। राइट में तुम्हारे 3 लोब होते हैं और लेफ्ट में जो है तुम्हारे 2 लोब होते हैं। इतना तो हमने बता दिया बेटा। ठीक है, अब चलिए इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट, लंग्स का यूनिट क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। ठीक है, चलो देखो तुम्हारे लंग्स का क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा? एल्वियोली है। ठीक है, यह एल्वियोलाई है यार। एक लंग्स के अंदर में यदि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन का, ये येलो कलर तो उतना अच्छा नहीं दिखता है, चलो ह्यूमन के लंग्स में 300 मिलियन, ठीक है बेटा, 300 मिलियन नंबर ऑफ क्या होते हैं, एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। 3 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है इन लंग्स। ठीक है, लंग्स के अंदर में इतने सारे एल्वियोलाई। ओके, अब इतने सारे एल्वियोलाई करते क्या है बेटा, इनका काम क्या है? तो भाई आपको पता है बेटा, जितना ज्यादा एल्वियोलाई होगा उतना ही ज्यादा ये क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो ह्यूज होता है, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा। लगभग 70 से लेकर के 100 मीटर स्क्वायर हो जाता है टोटल। टोटल एरिया की हम यदि बात करें तो 70 से 100 मीटर स्क्वायर का एरिया हो जाता है बेटा, बहुत बेहतरीन। और इतना ज्यादा सरफेस एरिया है, मतलब हम ह्यूज अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, गैस का एक्सचेंज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा गैस का एक्सचेंज कर पाएंगे यदि हमारा सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपांड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो समझ में आ गई, दोनों डेटा को याद करो, दोनों डेटा जो है वो हमारे काम का है। तो अब क्या करते हैं बेटा, लंग्स के अंदर जाते हैं और ये बताते हैं कि लंग्स का जो वॉल होता है, देखो यहाँ पे मेंशन करूं मैं, वॉल ऑफ लंग्स। ठीक है, लंग्स की जो भित्ति होती है बेटा, उसके भी 2 लेयर होते हैं, तो ऐसा हम मेंशन कर देते हैं 1 और ये हम मेंशन कर देते हैं 2। ठीक है, बाहरी और आंतरिक 2 हो गए, तो दोनों को मेंशन कर दो यार। यहाँ पे बाहरी है, ठीक है, आउटर वॉल हो जाएगा, और ये तुम्हारा आंतरिक हो जाएगा। ठीक है, इनर वॉल हो जाएगा, ये लो इनर वॉल। ठीक है, तो लंग्स का जो एल्वियोलाई है यूनिट, एल्वियोलाई, उसकी जो वॉल है, ठीक है, यहाँ पे लंग्स का वॉल नहीं कहेंगे, एल्वियोलाई ही कह देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, वॉल ऑफ एल्वियोलाई की बात करेंगे। बेटा बाहर का तो काम नहीं है, ये गैसेस एक्सचेंज जो है नहीं करेगा। गैस एक्सचेंज करने वाला तो अंदर वाला है। तो अंदर वाला किससे बना है और बाहर वाला किससे बना है देखते हैं। याद रखना, एल्वियोलाई का जो बाहरी वॉल होता है बेटा, वो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनता है, मतलब एक तरह से बचाव के लिए होता है। मगर अंदर जो होता है बेटा, वो तुम्हारे स्क्वैमस एपिथेलियम से बनता है। इससे बनता है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनता है। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब कौन, सल्की बेटा, याद है, सल्की एपिथेलियम से बनता है, नाम है उसका न्यूमोसाइट। नाम क्या है, न्यूमोसाइट, याद करो।
पोडोसाइट बोमन कैप्सूल में बताया था और न्यूमोसाइट मैंने बताया था बेटा तुम्हारे लंग्स में। ये वही है, ये वही न्यूमोसाइट है जो इनर वॉल में प्रेजेंट होता है एल्वेलाई के, जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का क्या बेटा एग्जाम्पल है। अच्छा इसको देखो, क्यों ना इसको मैं डिटेल में बता दूं कि न्यूमोसाइट के बारे में और क्या क्या जानना है। तो याद रखो, ये जो हमारा न्यूमोसाइट है, ठीक है, न्यूमोसाइट, न्यूमोसाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहले सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है भाई। न्यूमोसाइट टाइप 1 हो जाएगा, न्यूमोसाइट टाइप 2 हो जाएगा, ठीक है। ये दो हो गया बेटा। तो यहां पे लिख देना टाइप 1 और यहां पे लिख देना बेटा टाइप 2 लिख देना, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा न्यूमोसाइट होता है वो टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है बेटा। इसमें गैसियस एक्सचेंज करने वाला टाइप 1 होता है। मतलब ये देखो, ये न्यूमोसाइट जो बना रहा हूं इसका काम क्या है बेटा, गैस का एक्सचेंज करना है। ऐसे ये गैस को अंदर, गैस को बाहर ले जाने का काम करता है, गैस का एक्सचेंज करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे O2 मान लो, यहाँ पे CO2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ सिंपली हम नोट कर देंगे कि ये क्या करता है, गैसेस का या गैसियस एक्सचेंज करता है। गैसियस लिख देते हैं, गैसियस एक्सचेंज करता है। मगर जो टाइप 2 होता है बेटा वो गैसेस एक्सचेंज नहीं करता, ठीक है। याद रखना, गैसियस एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है भाई, पार्टिसिपेट नहीं करता है बेटा। ओके, तो करता क्या है, तो ये ना बेटा एक सरफेक्टेंट को सिक्रीट करता है। तो टाइप 2 देखना, टाइप 2 एक सरफेक्टेंट को क्या करता है, सिक्रीट करता है, सिक्रीट करता है। सरफेक्टेंट का नाम है बेटा लेसिथिन। सरफेक्टेंट का नाम क्या है, लेसिथिन। लेसिथिन आपको पता होगा फास्फोलिपिड का एग्जांपल है, ठीक है। लेसिथिन एक तरह का क्या है बेटा, फास्फोलिपिड का एग्जांपल लेसिथिन। तो इसको ये सिक्रीट करता है। और लेसिथिन किसकी तरह काम कर रहा है, तो एक सरफेक्टेंट की तरह काम कर रहा है। याद रखना, बलून को, बलून कौन है हमारा, एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई को कोलैप्सिंग से बचाता है। एल्वियोली को कोलैप्स होने से या चिपकने से, कोलैप्स होने से, ठीक है, ये बचाता है बेटा। इधर मैं खड़ा ही क्या, हाँ इधर आ जाता है, देख लो। एल्वियोलाई को कोलैप्सिंग से बचाने का काम करता है तुम्हारा टाइप 2। और टाइप 1 एक्चुअल में ये ओरिजिनल न्यूमोसाइट है, यही हमारा न्यूमोसाइट है, मान के चलना। ये क्या है बेटा, न्यूमोसाइट है जो ब्रीदिंग और एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है, मगर ये नहीं करता है। जैसे बलून लेते हैं तो बलून में एक पाउडर होता है बेटा, वो पाउडर बलून को चिपकने से बचाता है ताकि लंबे समय तक बलून चल पाए। तो वही बलून में जो पाउडर है वो बलून हमारा एल्वियोलाई है, और लेसिथिन जो केमिकल है वो सरफेक्टेंट, वो पाउडर है जो बलून को खराब होने से बचाता है। यहाँ पे सेम टू सेम ये वही काम कर रहा है, ठीक है। सेम टू सेम ये क्या कर रहा है बेटा, वही काम करता है। अब यहाँ पे जैसे लंग्स के कुछ नेचर देख लो, ठीक है भाई। हमारा जो लंग्स होता है बेटा वो सॉलिड होता है जरूर, मगर होता है स्पॉन्जी है, ठीक है। ठोस है मगर स्पंजी है, तो चाहो तो ठोस और लिख लेना स्पंजी होता है बेटा, ठोस और स्पंजी होता है। हमारे लंग्स का एक नेचर हो गया। और ये जो बेटा लंग्स का जो नेचर है ये हमारे में भी होता है और तुम्हारे क्रोकोडाइल में भी सेम नेचर का आपको दिखेगा। याद रखना, हमारे लंग्स में कोई भी मसल्स नहीं होता, ठीक है। लंग्स में कोई भी मसल्स नहीं होता। तो सेकेंड पॉइंट लिखना, लंग्स में कोई मसल्स नहीं है, लंग्स में कोई भी मसल्स नहीं है, ठीक है। मसल्स आर एब्सेंट इन द लंग्स ऑफ मैमल।
तो यार सेल्फ पावर ऑफ कंट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? तो याद रखना, इसीलिए यहां पे सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो पावर है नहीं होता, ये मेंशन कर देना बेटा। खुद से कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा हमारा लंग्स, तो कौन कंट्रैक्शन करेगा? तो यहां पे बेटा दो लोग आएंगे, ठीक है, दो लोग काम करते हैं। एक बेटा, एक बंदा है जिसका नाम है डायफ्राम, एक बंदे का नाम क्या है? डायफ्राम। तो यार डायफ्राम के बारे में क्या क्या आप जानते हैं? ठीक है, डायफ्राम के बारे में क्या क्या जानते हैं यहां पे मेंशन कर लेते हैं। और एक हम पढ़ लेंगे इंटरकोस्टल मसल्स को पढ़ लेंगे, फिर आपका थोरेसिक चैम्बर को पढ़ लेंगे, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं उसको देखो। देखो, डायफ्राम में सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि डायफ्राम किस में प्रेजेंट होता है। तो याद रखना बेटा, एक तो ह्यूमन में, आप मैमल्स ले सकते हैं, लेना है तो, ठीक है। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं भाई कि मैमल्स और क्रोकोडाइल, ठीक है, मैमल्स और क्रोकोडाइल में प्रेजेंट होगा कौन? डायफ्राम। डायफ्राम एक क्या है बेटा? तो याद रखना, डायफ्राम एक तरह का मस्कुलर सेप्टम होता है। ये क्या है? तो मस्कुलर क्या है बेटा? सेप्टम होता है ये, एक तरह से बैरियर बोल सकते हैं, सेप्टम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, डायफ्राम को दो ऐसा शेप बना लेते हैं ताकि आप चीजें समझ पाए कि बोलना क्या चाह रहा हूं। एक ऐसा डोम लाइक बना लो और एक अपन स्ट्रेट बना लेते हैं ऐसा, ठीक है। एक ऐसा एरो कर देते हैं, ऊपर वाला डोम जैसा है, ठीक है, डोम जैसा, धनुष बाण जैसा मुड़ा हुआ है। और ये क्या बेटा? स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, डोम जैसा है और नीचे वाला स्ट्रेट है। अब देखो, जब ये कंट्रैक्शन करता है, ठीक है भाई, जब इनमें क्या होता है? कंट्रैक्शन होता है, तो ये बन जाता है बेटा स्ट्रेट। और जब इसको वापस रिलैक्स होना है, ठीक है, तो रिलैक्सेशन में स्ट्रेट से क्या हो जाएगा? डोम लाइक हो जाता है। मतलब दो कंडीशन हो गई। नॉर्मल शेप ऑफ डायफ्राम कैसा है? तो बोल देना डोम शेप है, नॉर्मल स्टेज में ऐसा होता है, ठीक है। जब ये कंट्रैक्शन करता है तो ये क्या करेगा बेटा? स्ट्रेट हो जाती है कंट्रैक्शन के समय में, जब कंट्रैक्शन होगा। और जब रिलैक्स होगा तो वापस क्या हो जाएगा? डोम लाइक हो जाता है। हाँ, इसमें ये याद रखना कि भाई ये जो डायफ्राम होती है बेटा, ठीक है, डायफ्राम ब्रीदिंग के समय में कंट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के हमारे थोरेसिक केज के एरिया को बढ़ाता है, ठीक है। और यही वो डायफ्राम है ना भाई, जो क्या बोलना चाहिए, क्या बोल लेंगे, डायफ्राम हमारे बॉडी को या बॉडी कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। बॉडी कैविटी को दो पार्ट्स में क्या करता है बेटा? डिवाइड करता है। ये दो पार्ट क्या क्या है? तो नंबर वन, ऊपर वाला थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी मैंने पहले ही बता दिया बेटा, वक्षी गुहा कहेंगे। और एक होता है नीचे वाला एब्डोमिनल, ठीक है, ये कहलाएगा एब्डोमिनल कैविटी कहलाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? उदर गुहा कहते हैं। तो दो पार्ट में डायफ्राम ही इसको क्या कहते हैं? डिवाइड करता है, ठीक है। इनमें डायफ्राम में कुछ मसल्स होते हैं, जैसे आपने कहा ना मस्कुलर सेप्टम, तो याद रखेंगे बेटा, इनमें कुछ स्पेशल टाइप के क्या होते हैं? रेडियल मसल्स होते हैं, रेडियल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो फ्रेनिक मसल्स, याद आ गया उसका नाम जो है, क्या मसल्स है? फ्रेनिक मसल्स कहते हैं। Phrenic muscles, that is the type of radial muscles which are present in the diaphragm and responsible for the contraction and relaxation of the diaphragm, ठीक है। ये तो हो गई बात डायफ्राम की। अच्छा देखो, तुम्हारा मसल्स तो कंट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो कंट्रैक्शन करता कौन है? एक तो बेटा डायफ्राम करता है, और दूसरा एक और है जो तुम्हारा काम करेगा, उसका नाम है बेटा इंटरकोस्टल मसल्स। इंटर
कोस्टल मसल्स। ठीक है, ये इंटरकोस्टल मसल्स को शॉर्टकट में कह देना ICM। हिंदी में नाम बता देता हूं, अंतरा पार्श्विक क्या कहते हैं, पेशियां कहते हैं, अंतरा पार्श्विक। ठीक है, पेशी कहेंगे बेटा, अंतरा पार्श्विक पेशी या इंटरकोस्टल मसल्स या ICM। अब यहां पे दोनों को याद रखो बेटा, ICM दो तरह के होते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, तो देख बता रहा हूं मैं आपको। रिब्स तो जानते हैं बेटा सभी। मान लो एक वर्टिब्रल कॉलम बना देता हूं यहां पे, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब इस वर्टिब्रल कॉलम से हमारा रिब्स निकला हुआ है बेटा ऐसे, ठीक है, ऐसे रिब्स निकले हुए हैं मान लो, ये लो। तो दो रिब्स के बीच में जो खाली जगह है, ये देखो, दो रिब्स के बीच में जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेस, और यहीं पे हमारे क्या है बेटा, मसल्स भरे होते हैं। और इसी मसल्स को, ठीक है, इसी मसल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। स्पेस में जो मसल्स है ना, दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है, ओके, रिब्स के बीच स्पेस को क्या करेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस में जो मसल्स होते हैं, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, इंटरकोस्टल मसल्स। दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है एक्सटर्नल, बाहरी, और एक होता है इंटरनल। नाम रखना इसका ई एक्सटर्नल ICM, और इसको रख देना इंटरनल ICM, IICM। अब ध्यान दो, जो II है वो हमारे काम का नहीं है, EI हमारे काम का है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा, याद रखना, यही वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है जिसको, जो कंट्रैक्शन करेगा ड्यूरिंग ब्रीदिंग, कंट्रैक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रोसेस। ठीक है, सांस लेने के समय में जो कंट्रैक्शन होती है। अच्छा, नॉर्मल ब्रीदिंग भी याद रखना, नॉर्मल ब्रीदिंग में जिसकी जरूरत पड़ती है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। अच्छा एक मिनट, इन बेचारों को थोड़ा सा दूर रख देता हूं, यहां रख देता हूं, मैं किधर हूं उसको देख लेता हूं। ठीक है, मैं ठीक जगह पे हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक। और जो इंटरनल कोस्टल मसल्स है, हालांकि इसको याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, मगर हाँ, इसका काम है बेटा, तुम्हारे डीप ब्रीदिंग में यूज होता है। ठीक है, तो यहां पे बोल देता हूं यूज्ड इन डीप ब्रीदिंग प्रोसेस। इंटरनल कोस्टल मसल्स का यूज हमें नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं। मगर जब स्पेशल काइंड ऑफ ब्रीदिंग करेंगे रामदेव बाबा वाला ऐसा, तो उन चीजों में आपको क्या लगेगा, इंटरनल कोस्टल मसल्स की नीड होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बेटा लास्ट आज हम कवर कर लेते हैं, हमारा पूरा थोरेसिक केज कैसे बनेगा। ब्रीदिंग प्रोसेस को तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। बड़ा सा थोरेसिक केज बनाते हैं, देखो ध्यान से, ये बड़ा सा हमारा केज है, इसी के अंदर में तुम्हारा लंग्स रहता है, ठीक है ना। इमेजिन करो इसके अंदर में लंग्स है। हेडिंग डाल देता हूं थोरेसिक केज। बेटा थोरेसिक केज में कहां से क्वेश्चन आएगा बता रहा हूं, इस जाल को, इस जेल को किससे बना रहे हैं, तो ऊपर अंटीरियर है बेटा, ऊपर में तुम्हारा अंटीरियर है, नीचे में है पोस्टीरियर। ठीक है, अंटीरियर पोस्टीरियर, इधर ये लड़का देख रहे हैं फेस है, और इधर बोल देते हैं बैक साइड है। तो फेस वाले को हम कहते हैं बेटा वेंट्रल, और बैक साइड को बोलते हैं हम क्या, डोर्सल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। और यहाँ पे इस साइड को देखो, मेरे बॉडी को देख लो पहले भाई। ठीक है, इस साइड को क्या बोलेंगे, लेटरल बोलेंगे। तो लेटरल दिखा नहीं पाऊंगा तो मैं अलग से लिख देता हूं यहाँ पे लिख देता हूं लेटरल। कौन कौन है इन साइड्स में जो प्रेजेंट होती है,
ठीक है, तो देखो पहले तो हिंदी में लिख लो यार। अंटीरियर मतलब हम बात करें अग्रभाग का, ये बात करें पश्च भाग का। डोर्सल मतलब होता है बेटा पृष्ठ, पृष्ठीय भाग, और ये जो है वो क्या कहलाता है, अधर कहलाता है। चार भाग हो गए। अब देखो लंग्स के ऊपर, ये लंग्स है, लंग्स के ऊपर क्या है बेटा, तो ये हमारा नेक है। ठीक है भाई, ये क्या है, नेक रीजन है यहाँ पे, तो हमने लिख दिया नेक। और एक आपका कोई ना कोई बोन यहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा, तो बोन का नाम क्या है भाई, तो तुम्हारा नेक बोन को क्या बोलते हैं बेटा, क्लैविकल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लैविकल कहते हैं। तो क्लैविकल आ गया। नीचे तो आपको पता है डायफ्राम होता है, तो यहाँ पे डायफ्राम होगा, ये लो। अब देखो सामने क्या है बेटा, सामने यहाँ पे स्टर्नम है और आजू बाजू में रिब्स है। तो यहाँ पे दो लोग आ गए, एक स्टर्नम प्लस रिब्स वेंट्रल में है, और डोर्सल में क्या है, तो डोर्सल में वर्टिब्रल कॉलम वीसी लिख देता हूं, वर्टिब्रल कॉलम प्लस रिब्स है। समझ रहे हो ना, पीछे वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स मिलेंगे, सामने स्टर्नम के साथ में रिब्स मिलेगा। अब बताओ लेटरल में क्या मिलेगा, तो बेटा लेटरल में सिर्फ और सिर्फ रिब्स मिलेंगे। बात समझ में आ गई। ये चारों साइड से, ऊपर में नेक और क्लेविकल, नीचे में डायफ्राम, सामने स्टर्नम और रिब्स, पीछे वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स, और नीचे क्या है बेटा, मतलब नीचे बोलता हूं साइड में, आजू बाजू क्या है, लेटरल साइड में तो रिब्स होता है। और ये पूरा मिलके क्या बनाता है, थोरेसिक केज। और इसी थोरेसिक केज के अंदर, थोरेसिक केज के अंदर क्या रहता है बेटा, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, समझ में आया। तो ये हो गया बेटा, बहुत सिंपल है थोरेसिक केज, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन या बड़ी बात नहीं है। ओके, तो आज अपन क्या कर रहे हैं बेटा, यहीं पे रोक रहे हैं। हमको कल पढ़ना है बेटा ब्रीदिंग प्रोसेस इन ह्यूमन, और मतलब दो पार्ट होंगे, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, और अल्टीमेटली हम कल टॉपिक को यहाँ पे खत्म कर देंगे। फिर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज होती है उन सबको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बस आज 42 मिनट का वीडियो बना पाया हूँ, इतना ही बनाते हैं, कल मिलते हैं थोड़ा लंबे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।